गाइस हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। अभी इसकी मीटिंग ऑनलाइन कंडक्ट हुई है बिकॉज ऑफ कोविड 19, आप जानते ही हैं कोविड के कारण। और इसकी मीटिंग 21 जनवरी 2022 तक चलेगी। एनुअल मीटिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की डावोस में हुई है। डावोस में लगभग 50 सालों से ये मीटिंग जो है वो कंडक्ट हो रही है और इस बार डिजिटल मीटिंग ये हुई है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और बहुत सारी चीजों के बारे में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो है वो इंडिया लड़ाई लड़ रहा है, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, कदम बढ़ाते चल रहा है। इन्होंने बताया कि 160 करोड़ वैक्सीन के डोज हम लोगों ने जो है वो कंप्लीट किए हैं। राइट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि हम लोगों ने अभी कॉर्पोरेट टैक्स रेट को रिड्यूस किया जिससे कि हम और कंपटीशन में आ सके और कॉम्पिटिटिव मार्केट हमारा बना सके। राइट, और इन्होंने इनवाइट किया इन्वेस्टर्स को कि इन्वेस्टर जो है वो इंडिया के अंदर आकर इन्वेस्ट करें क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स इन्होंने कम किए हैं। राइट, तो ये सब चीजें, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के बारे में इन्होंने चर्चा करी और भी काफी सारी चीजों के बारे में इन्होंने चर्चा करी। राइट, इन्होंने काफी सारे होप्स जो है वो पूरे दुनिया भर को दिए कि पूरे दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने जो है वो यहाँ पर एड्रेस किया, स्पीच दी। राइट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान। गाइस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं। जैसे कि पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी कि ये एक स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है जिसे 1971 में स्टैब्लिश किया गया था जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। इसके फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का नाम क्लाउस श्वैब है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो मेजर रिपोर्ट्स प्रस्तुत करती है, पब्लिश करती है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ये फलाने रिपोर्ट बताइए कि किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। राइट, तो ऑप्शन डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करेक्ट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। तो ये सब कुछ मेजर रिपोर्ट्स हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो पब्लिश करती है। और अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग चल रही है दावोस के अंदर, स्विट्जरलैंड में। राइट, एनुअल मीटिंग ये हम लोग को देखने को मिल रही है। तो और ये एनुअल मीटिंग जो हुई है वो ऑनलाइन हुई है। राइट, तो क्यों हुई है? कोविड 19 के कारण। तो ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। बट हम समझेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंपॉर्टेंट क्यों है। तो गाइस, पहली बात तो इसे अटेंड किया जाता है अलग अलग, पूरे दुनिया भर में अलग अलग सेक्टर के लोग जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसको अटेंड करते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जैसे कि हेड ऑफ स्टेट यानी कि अलग अलग कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पॉलिसी मेकर्स, राइट, एमपी, एमएलए वगैरह, राइट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलग अलग कंट्री के, यानी कि लेजिस्लेटिव बॉडी से लोग, एग्जीक्यूटिव बॉडी से लोग, राइट, ब्यूरोक्रेट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, मीडिया पर्सनालिटीज, टेक्नोक्रेट्स, इस प्रकार के लोग इस फोरम को जो है वो अटेंड करते हैं, इस मंच में आते हैं, इसकी मीटिंग अटेंड करते हैं। और इसमें होने वाले विचार विमर्श जो भी होते हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एक बहुत मेजर इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं। राइट, और स्पेशली जो इश्यूज होते हैं ग्लोबल इंपॉर्टेंस के, जैसे कि पॉवर्टी, गरीबी दूर करना, सोशल चैलेंजेस जो हम लोग को देखने को मिलते हैं। राइट, मतलब कि जैसे सामाजिक चुनौतियां जो भी होती हैं, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो मुद्दे, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड मुद्दे होते हैं, और ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी, वैश्विक आर्थिक सुधार जैसे वैश्विक महत्व के मुद्दे जो हैं उस पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो प्रभावित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर टॉप मोस्ट, अलग अलग फील्ड के टॉप मोस्ट लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसमें इकोनॉमिक, कॉर्पोरेट, पॉलिटिकल लीडरशिप का एक मिक्स हम लोग को नजर आता है जो कि एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है कि जितने भी ग्लोबल चैलेंजेस जो इमर्ज हो रहे हैं, उभर कर आ रहे हैं, तो वो एक साथ इस प्रकार का सोल्यूशन लाया जाए जो कि सभी के हित में हो। राइट, जैसे कि पॉलिसी मेकर्स के हित में हो, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट के हित में हो, तो ऐसे डिसीजन, ऐसे सोल्यूशन जो है वो लाए जा सके। तो ये मेन फोकस इस चीज का ये हम लोग को देखने को मिलता है। राइट, तो ये पॉइंट है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और गाइस, अभी जो मेन इनिशिएटिव जिस पर विचार विमर्श हो रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान, तो काफी सारे इनिशिएटिव्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि कह रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि एनवायरमेंट के ऊपर, कि नेचर पॉजिटिव सोल्यूशन लाओ, साइबर सिक्योरिटी पर फोकस करो, राइट, नेट जीरो एमिशन पर फोकस करना है। तो ऐसे मतलब इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं। वैक्सीन गैप की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, मजबूत बनाना है ग्लोबल वैल्यू चेन को, राइट, इकोनॉमीज को बिल्डअप करना है ह्यूमन इन्वेस्टमेंट के जरिए। राइट, कैसे हम लोग डेटा सोल्यूशन का उपयोग करें जिसके चलते अगली बार कुछ पैंडेमिक अगर आती है आने वाले समय में, जो महामारी आएगी, उसको हम डेटा का इस्तेमाल करते हुए जो है वो रिजॉल्व कर सके, कंट्रोल कर सके। राइट, तो ये सब चीजें इसके अंदर शामिल हम लोग को देखने को मिल रही हैं। और पूरे दुनिया भर में किस प्रकार से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को देखा जाता है,
तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो आप जानते ही हैं गाइस कि टॉप इंडस्ट्री, बिजनेस लीडर, सिविल सोसाइटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लोग शामिल होते हैं इसमें, इसकी मीटिंग में। बट इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, ये कहते हैं कि ये सिर्फ एक प्रकार का नेटवर्किंग हब है रेदर देन एक नेबुला ऑफ विजडम या फिर प्लेटफॉर्म टू फाइंड द इफेक्टिव सोल्यूशन टू ग्लोबल इश्यूज की जगह। मतलब कि एक इफेक्टिव सोल्यूशन ग्लोबल मुद्दे पर एक स्पेसिफिक या इफेक्टिव सोल्यूशन लाने की वजह ये सिर्फ एक प्रकार का नेटवर्किंग का काम करता है, बस दैट्स इट। कि मतलब लोग बाग जो है वो आकर मिलते हैं, अपने बेनिफिट के लिए जो है वो काम करते हैं। बट ग्लोबल इश्यूज जो है तो उस पर ये कई बार इग्नोर कर जाते हैं, अपने बेनिफिट पर ज्यादा ये फोकस करते हैं, राइट। तो ये चीज इसकी हम लोग को देखने को मिलती है, कई बार इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। ये फोरम हालांकि अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराता है, राइट, कि वार्ता करके डायलॉग्स के माध्यम से आपस में अलग अलग सेक्टर के लोग कोलैबोरेट हो और कोलैबोरेट करके वेरियस प्रोजेक्ट्स पर जो है वो काम करें। बट इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है क्योंकि इसमें रिप्रेजेंटेशन जो होता है, जो सिविल सोसाइटी जो हम लोग को देखने को मिलती है, नागरिक समाज जो है उसके विभिन्न वर्ग जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो इसके प्रतिनिधित्व की इसमें कमी है, इसकी रिप्रेजेंटेशन की इसमें कमी है, तो इसलिए इसको क्रिटिसाइज भी कई कॉन्टेक्स्ट में जो है वो किया जाता है। तो ये था गाइस पूरा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।